बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट सॉस की रेसिपी। वाइट सॉस को बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून यहाँ पे मक्खन लिया है। पैन में हम 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर देंगे। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर दिए। ये होममेड मक्खन है, बिल्कुल फ्रेश। मक्खन को हम मेल्ट होने देंगे। मक्खन मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है तो फिर आपका मक्खन 2 टेबलस्पून होना चाहिए। अगर आपका मैदा 2 टेबलस्पून है तो फिर मक्खन 4 टेबलस्पून होना चाहिए। यानी जितना मैदा लेंगे उससे आपने डबल लेना है मक्खन की क्वांटिटी। मैदे को मक्खन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। मैदे का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। मैं इसे 3 कप दूध ऐड करूँगी, लेकिन एकदम से ऐड नहीं करना, वक्फे वक्फे से हम ऐड करेंगे। दूध ऐड करते चले जाएंगे, साथ में ही चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है ताकि मैदे की लम्स ना बन जाए, यानी कि गुठलियाँ। फ्लेम को आप मीडियम पे रखेंगे। वाइट सॉस बनाते वक्त आपने अपना चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। देखिए हमारी जो वाइट सॉस है वो थिक होना शुरू हो गई है। ये जब दोबारा से थिक हो जाएगी, इसके अंदर हम और दूध ऐड कर देंगे। ये थिक हो चुकी है। अब इसके अंदर 1 कप और दूध ऐड करेंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने दूध ऐड करना है। इसमें एक ही दफ़ा में सारा दूध ऐड नहीं करेंगे। बहुत अच्छी सॉस रेडी हुई है। अब ये थिकी होना शुरू हो गई। अब इसके अंदर हम दोबारा से दूध ऐड करेंगे। ये देखिए इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं बनी। आपने भी मुसलसल ऐसे ही चम्मच चलाना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। सॉस फिर से थिकी हो गई है। अब हम इसके अंदर मज़ीद दूध ऐड कर देंगे। अब इसको फिर से मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे इसके थिक होने तक। वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और ½ टीस्पून वाइट पेपर।
अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं और इनको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर वाइट पेपर और ब्लैक पेपर दोनों ही यूज़ होते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकती हैं। इनको मिक्स करने के बाद आप फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने शामिल फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और हर नोटिफिकेशन आप तक फ्री पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।